एजुकेशन मिनिस्टर लाइव आए और उन्होंने कुछ बड़ी बड़ी बातें कही। तो कुछ दिल की बातें, ठीक है। तो सर, हम लोग झारखंड और बिहार के रहने वाले हैं, आप लोगों के जैसे एसी में नहीं रहते, ठीक है। तो मेरा बस आपसे ये कहना है कि अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, वहाँ पे बात ये होती है ना कि आपको अगर जेई या नीट या किसी भी सरकारी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, तब जाकर आप अपने नियरेस्ट सेंटर पर जा सकते हो, ठीक है। पूरे इंडिया को पता है कि मोस्ट ऑफ रेलवेज अभी शट डाउन कंडीशन पे है, ठीक है। पॉइंट शुड बी नोटेड, देखो झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और अगर कोई बंदा या बंदी अपनी प्राइवेट व्हीकल को अफोर्ड करे, चलिए मान लीजिए 2 मिनट के लिए वो कर भी लेता है, तो उसके बाद भी रहना खाना दूसरे शहर में एक दिन स्टे करना अलॉन्ग विथ योर गार्जियन और पेरेंट्स, इट माइट कॉस्ट अराउंड 5,000 रुपीज़। चलिए मैं मान लेता हूँ कि समाज के कुछ तबके के लोग इस चीज़ को अफोर्ड कर लेते हैं, बट व्हाट अबाउट द बीपीएल कार्डधारी लोग या फिर उससे थोड़े ऊपर के लोग। अभी चारों तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है। बिहार, झारखंड और मोस्ट ऑफ यूपी के स्टेट्स या फिर इंडिया के स्टेट, गुजरात के ज़िले या फिर महाराष्ट्र के ज़िले जो है फ्लडेड एरिया जोन पे है, और आपको जेई और नीट की परीक्षाएं करवानी है, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर जी, देखिए हम झूठ नहीं बोल रहे, ठीक है। तो आप तो 15 डिग्री टेम्परेचर में रहकर एसी में मस्त मस्त रूल कानून निकाल देते हैं, लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल पर आकर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को समझे तो आप जानेंगे ना कि अभी लोग फ्लड से कैसे, उस फ्लड के जोन से बाहर निकल के कंफर्ट जोन पे आए, उस चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं और उस चीज़ से रूबरू होने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको जेई नीट की एग्ज़ाम करवानी है, ठीक है। पॉइंट शुड बी नोटेड, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने ये कही कि हम लोगों ने पूरी रियासतों को अपनाया है। इट मीन्स आप लोगों को ये पूरी फैसिलिटीज़ देंगे एग्ज़ाम सेंटर पे। तो फैसिलिटीज़ के नाम पे मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि स्टूडेंट जब शील्ड लगा के या मास्क लिख कर जब एग्ज़ाम देगा और उसके चश्मे पे जो फॉग जमेगी, तो उस फॉग को साफ करने के लिए क्या एमएचआरडी मिनिस्टर दिल्ली से एक एक नैपकिन का पैकेट भेजेगी और नैपकिन को आप एक बार यूज करोगे फिर उसे थ्रो कर दोगे? ऐसा तो नहीं होगा। और आप कितनी फैसिलिटी दोगे ना, ये मेरे को पता है। यहाँ पर बड़े बड़े आईपीएल की टीमें जो पूरे शौकोन और मतलब इज्जत के साथ, जिन्हें यहाँ से दुबई भेजा गया, उसके बाद भी ये न्यूज़ आ रही है कि चेन्नई सुपर किंग के खेमे में कुछ लोग में भी कोरोना पॉजिटिव है, जो कि एक रिच घराने से आते हैं सारे लोग, और जिन्होंने पूरी रियासतें को आजमा कर और पूरी सेफ्टी एंड प्रिकॉशन के साथ वो लोग दुबई गए थे। तो आप ये इस एग्ज़ाम की बात कर रहे हो ना, जहाँ पर सिर्फ बच्चा एग्ज़ाम नहीं देता है, बच्चा के साथ साथ उसके गार्जियन और उसके पेरेंट्स भी एग्ज़ाम के सेंटर तक जाते हैं, जहाँ पे एक भगदड़ मचता है। और अगर जिस सेंटर पे एग्ज़ाम हो ना, तो उस जगह के आसपास के सारे लोग इंडल्ज हो जाते हैं उस परीक्षा पे। मैंने इस चीज़ को अपने तहे दिल से देखा है। क्या आपने कभी एग्ज़ाम देने के दौरान बस के नीचे बैठ कर आया है? बस के नीचे इट मीन्स उसके कॉरिडोर पे मैंने आया हूँ, तो मैं इस चीज़ों को जानता हूँ। और आगे इन्होंने ये कहा कि हम सारी तरीके की आपको फैसिलिटी देंगे, कुछ नहीं होगा। एजुकेशन माफिया का कहना है कि अगर एग्ज़ाम नहीं हुई तो कोचिंग को लॉस हो जाएगी। तो इन लोगों को कोचिंग की पढ़ी है, आपकी नहीं पढ़ी है। देखिए, मैं आपसे उम्र में तो बहुत छोटा हूँ, ठीक है, और एक्सपीरियंस में भी छोटा है, नो डाउट। लेकिन मैंने एक इंडियन मूवीज़ में देखा था कि सियासत जो है ना, सियासत मुद्दों पे होती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सियासत मुद्दों पे होती है। अब मेरी कोई किताब की दुकान नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि अभी अपोजिशंस के लीडर वोट बैंक के लिए इस मुद्दे को सियासती बनाकर धरना दे रहे हैं। ये क्या सही बात है? अगर बिजली के मसले ख़त्म हो गए हो, अगर पानी के मसले ख़त्म हो गए हो, अगर गर्ल्स की सेफ्टी के मुद्दे ख़त्म हो गए हो, अगर भारत में जो अभी के यूथ है उनकी जॉब की वैकेंसीज के मुद्दे ख़त्म हो गए हो, उसके बाद अगर इस मुद्दे पे लोग धरने दे, देन इट माइट मेक सम सेंस। आप जो ये वियर्ड फैसले लिए हो मोदी जी, आप इस सत्ता के और इस हुकूमत के सबसे चीप उत्तरदायी हो। मैं आपसे ही सीधा पूछता हूँ, आप ही वो है
जो हर समय परीक्षा पे चर्चा करते हैं हर साल और स्टूडेंट से 11-12 के स्टूडेंट से रूबरू होते हैं। आपसे अगले साल जरूर पूछेंगे ये लोग कि आपने ऐसा क्यों किया। चलो, मैं ये बात और सारे व्यूअर्स से कर रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियोस को इतना शेयर करें कि ये वीडियो एजुकेशन मिनिस्टर तक पहुँच जाए। ठीक है? नहीं नहीं नहीं, अगर एजुकेशन मिनिस्टर तक पहुँची तो मैं घर से उठ जाऊंगा। ठीक है, थोड़ा कम शेयर करिएगा। सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मैं इस चीज़ की दर्द और इस चीज़ की फीलिंग को समझता हूँ। देन आई थिंक वाई नॉट आई मेक अ वीडियो रिगार्डिंग दिस। याद रखिएगा ना कि जहाँ पे आप 12 डिग्री या 15 डिग्री की एसी में बैठ के मस्त लाइव क्लास लेके या लाइव आप सेमिनार और वेबिनार करके जो एक रूल और कानून को पारित कर देते हैं ना, वहीं पे कोई बच्चा या फिर कोई समाज का एक छोटा स्तर का बच्चा ना एक ग्राउंड लेवल से सफ़र करता है, 24 घंटा सफ़र करता है, तब जाकर वो जीवन में कुछ कर पाता है। नहीं पड़ता आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हो या सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल को। ठीक है, बस मैं आपसे यही एक विनती करना चाहता हूँ कि हो सके तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे बात में एक तनिक रुपया का भी दम है तो आप इस वीडियो को शेयर करें।